हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जून और लीसा बीच पर होते हैं और जून को हॉस्पिटल से फोन आता है। अब हम आगे देखते हैं कि जून लीसा को बोलता है कि निकी कार में अनकॉन्शियस मिली है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो लीसा बोलती है कि वो भी जून के साथ हॉस्पिटल जाएगी ताकि वो जून को रिपोर्टर्स और फैंस से प्रिवेंट कर सके। अब हॉस्पिटल में लीसा पहले अंदर जाती है तो मेडिकल स्टाफ उसे बताता है कि उन्होंने निकी के लास्ट डायल्ड नंबर को कॉल करके बुलाया था बिकॉज निकी को हॉस्पिटल अकेले लेके आया गया था। अब जब जून और लीसा निकी के पास होते हैं तो निकी को होश आ जाता है और वो पहला सवाल ये पूछती है कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। तो जून पलट के उससे पूछता है कि वो बेहोश कैसे हुई। लीसा ये सेंस कर लेती है कि निकी शायद उसके सामने जवाब देने में अनकंफर्टेबल है, तो वो फोन कॉल का बहाना कर कर बाहर चली जाती है। अब निकी जून से कहती है कि उसको कुछ याद नहीं। वो ये भी कहती है कि उसको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल वालों ने जून को कॉल क्यों किया और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जून वहाँ लीसा के साथ क्यों आया है। अब जून ये सब इग्नोर करता है और निकी से बोलता है कि क्या डैनियल उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो निकी बोलती है कि अगर डैनियल उसे परेशान करता है तो क्या जून उसे वापस एक्सेप्ट करेगा। जून अब बोलता है कि वो आज तक तो कुछ इसलिए नहीं बोला बिकॉज उसको लगता था कि निकी डैनियल के साथ खुश है। लीसा बाहर अकेली बैठी होती है कि तभी वहाँ मैनेजर आता है और जून को वापस चलने को बोलता है। जून निकी को अकेले वहाँ छोड़ने में कंफर्टेबल नहीं होता और मैनेजर जून को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तो लीसा बोलती है कि वो आज रात निकी के पास रुक जाएगी। अब मैनेजर बाहर जून से बोलता है कि उसको अपने पुराने वाले फोन को बंद कर देना चाहिए जिस पर निकी उसे अक्सर कांटेक्ट करती है। डैनियल उधर अकेला परेशान बैठा होता है अपनी और निकी की लड़ाई के बाद। अब निकी लीसा को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसको खुद नहीं पता कि उसने जून का गाना इंटरनेट पर लीक क्यों किया, बट उसको ये नहीं पता था कि जून के फैंस लीसा को इस चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे। अब लीसा ये सुनकर काफ़ी नाराज़ होती है और निकी को बोलती है कि उसको इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से सिर्फ लीसा ही नहीं बल्कि जून को भी काफ़ी परेशानी हुई है। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है और देखती है कि जून ने उसको सॉरी टेक्स्ट किया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग निकी लीसा से फिर से अपोलोजाइज करती है और जैसा कि आप लोगों ने लीसा के फैमिली ट्रेट्स को देखा ही होगा कि वो नाराज तो होते हैं बट नाराज होते हुए भी दूसरे की काफ़ी केयर करते हैं। तो लीसा भी निकी की काफ़ी केयर करती है और उसको ब्रेकफास्ट खाने को बोलती है। अब लीसा और निकी का फ़ोन गलती से एक्सचेंज हो जाता है और लीसा बाहर पानी लेने चली जाती है और निकी लीसा के फ़ोन से जून का टेक्स्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जून को लीसा की काफ़ी चिंता हो रही है। तो निकी लीसा के फ़ोन से जून को टेक्स्ट करती है कि क्या वो निकी की चिंता नहीं करता और ये टेक्स्ट भेजकर चैट में से डिलीट कर देती है। उधर डैनियल नेक्स्ट मॉर्निंग आकर देखता है कि निकी घर पर नहीं है तो उसको चिंता होने लगती है और तभी उसको कोई फ़ोन कर निकी के हॉस्पिटल में होने की खबर देता है। जून अब निकी से मिलने जाता है और उसको डांटता है। निकी अब जून से बोलती है कि जून को ये पता था ना कि वो सॉन्ग निकी ने ही इंटरनेट पे लीक किया है। निकी अब उसको ये एक्सप्लेनेशन देती है कि वो तो बस चाहती थी कि लोग उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लें और इसीलिए उसने ऐसा किया। वो जून से अपोलोजाइज करती है और उसे बताती है कि उसने लीसा से भी सॉरी बोला है और कहती है कि लीसा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर की है। जब जून जाने वाला होता है तो निकी उसे ये भी बता देती है कि उसने लीसा के फ़ोन से खुद जून को मैसेज किया था। अब डैनियल हॉस्पिटल आता है और लीसा को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। लीसा अब काफ़ी स्मार्टली जून को बचाने के लिए बोलती है कि हॉस्पिटल वालों ने लीसा को फ़ोन करके बुलाया था। लीसा के काफ़ी रोकने पर भी डैनियल नहीं रुकता और निकी के रूम में जाकर देखता है कि जून वहाँ ऑलरेडी है। अब डैनियल लीसा से निकी का फ़ोन लेता है और आखिरी डायल नंबर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर जून का है। अब डैनियल और जून एज यूजुअल फिर से काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और उनको बताता है कि हॉस्पिटल में काफ़ी रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट इकट्ठा हो गए हैं। अब ये लोग बड़ी कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए स्मार्टली निकी को डिस्गाइज करके हॉस्पिटल से निकाल देते हैं और उसकी जगह लीसा को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब जून और लीसा एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं और ये देखकर मैनेजर फिर से अपना सर खुजाने लगता है। अब बाहर रिपोर्टर्स को जून बोलता है कि वो यहाँ लीसा से मिलने आया था बिकॉज स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी सिंस सब लोग लीसा को सॉन्ग लीक करने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। मैनेजर ये भी क्लैरिफाई करता है कि लीसा ने ये सॉन्ग लीक नहीं किया तो मीडिया उसको परेशान ना करे।
अब डैनियल एज यूजुअल फिर से निकी से लड़ाई करता है और बोलता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे बट निकी फिर भी जून से कांटेक्ट करती रहती है। वो निकी से ये भी पूछता है कि उसने जून का नंबर स्पीड डायल पे क्यों लगाया हुआ है। निकी उससे कहती है कि जून अब निकी को पसंद नहीं करता। तो डैनियल बोलता है कि क्या निकी को बुरा लग रहा है कि जून अब निकी की जगह किसी और को लाइक करने लगा है। निकी उसको बोलती है कि वो डैनियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती है प्रोफेशनली, और पर्सनली भी वो डैनियल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। डैनियल बोलता है कि वो निकी को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब जून अपने एजेंट से मिलने उसके ऑफिस जाता है तो एजेंट जून पे चिल्लाता है कि वो निकी से हॉस्पिटल मिलने क्यों गया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एजेंट ने ही कुछ साल पहले निकी को एजेंसी से निकाला था जून के करियर के लिए, बिकॉज एजेंट नहीं चाहता था कि जून का करियर निकी के साथ इन्वॉल्व होकर ख़राब हो। इन शॉर्ट वो नहीं चाहता था कि जून निकी की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहे। एजेंट जून को धमकाकर बोलता है कि वो निकी को हमेशा के लिए भी गायब कर सकता है। तो जून भी पलट के एजेंट को बोलता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो ये करके दिखाए और फिर देखे कि जून बदले में क्या करेगा। बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद जून वहां से चला जाता है। अब जून एजेंट की बोली हुई बातों को सोच ही रहा होता है कि डैनियल का कॉल आता है उसके दूसरे पुराने फ़ोन पर। फिर से ये दोनों काफ़ी कहासुनी करते हैं और जून गुस्से में फ़ोन तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के कपड़ों में लीसा से मिलने आता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। ये दोनों अब पेंट हाउस वापस आते हैं और फाइनली जून सेकंड फ्लोर वाले रूम की मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है। वो लीसा को जब रूम दिखाने ले जाता है तो हमें पता चलता है कि ये एक गेमिंग रूम है। लीसा उसमें जून की हैंड क्राफ्टेड वुडन चीज़ें देखती है और उसकी वॉल पर लगी उसकी मॉम, निकी और डैनियल की फ़ोटोज़ भी देखती है। ये दोनों फिर उसी रूम में बैठकर ड्रिंक करते हैं। अब डैनियल, निकी और जून की फ़ोटोज़ देखकर लीसा जून से पूछती है कि जब पास्ट में ये लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स थे तो फिर ये लोग अलग कैसे हुए। जून बताता है कि उसने सोचा था कि ये तीनों के-पॉप स्टार्स बन जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे, बट जून के एजेंट ने सिर्फ जून पे फोकस किया और जून को काफ़ी पॉपुलैरिटी और सक्सेस भी मिलने लगी। इसीलिए कंपनी वाले डैनियल और निकी दोनों को निगलेक्ट करने लगे। डैनियल ने तंग आकर अपनी नई एजेंसी स्टार्ट की और उसने जून को ऑफ़र किया कि वो एजेंसी ज्वाइन करे, बट जून चाहकर भी डैनियल के साथ काम नहीं कर पाया बिकॉज उस एजेंट ने अपने सारे पैसे जून में इन्वेस्ट कर दिए थे और उसके पास अपने बच्चे के कैंसर ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं बचे थे। इसीलिए जून ने उस बच्चे की वजह से डैनियल को मना कर दिया। लीसा अब जून से बोलती है कि उसको ये बात डैनियल को बता देनी चाहिए। जून अब बोलता है कि वो बता भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जून ये भी बताता है कि सिंस वो दूसरी कंट्री रहने लगा था शूट की वजह से, इसीलिए निकी भी उससे दूर हो गई और डैनियल की एजेंसी चली गई। ये सुनकर लीसा उठ खड़ी होती है और जून को बोलती है कि वो काफ़ी थकी हुई है और उसको नींद आ रही है। अकेले में लीसा सोचती है कि उसके अंदर जून से ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि अगर निकी जून के पास वापस आना चाहेगी तो जून का क्या जवाब होगा। जून भी टैक्सी लेकर चला जाता है और जाते हुए सोचता है कि वो लीसा को खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर लीसा को कॉल करके बताता है कि शायद जून किडनैप हो गया है। लीसा जब पुलिस स्टेशन जाती है तो मैनेजर उसको जून का टेक्स्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसको लग रहा है कि वो किडनैप हो गया है। ये दोनों अब जून के घर जाते हैं क्लूज ढूंढने के लिए और लीसा को एक कैप मिलती है उन फैंस के भेजे हुए गिफ्ट्स में से। लीसा को अब याद आता है कि उसने जून के स्टूडियो के बाहर एक मेल फैन को देखा था वही सेम कैप पहने हुए। लीसा अब उस क्रेजी फैन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या किसी मेल फैन को जानती है वो जो ये कैप लगाता हो। वो फैन लीसा को बताती है कि एक मेल फैन है जो वो कैप लगाता है और वो एक शिपिंग कंपनी में काम करता है। लीसा और मैनेजर उस शिपिंग कंपनी जाते हैं बट वो मेल फैन उनको वहाँ नहीं मिलता। लीसा बेचारी परेशान होकर खुद को ब्लेम करने लगती है कि उसको पिछली रात जून को इतना लेट वापस नहीं भेजना चाहिए था। अब ये दोनों पुलिस के साथ उस मेल फैन का वेट कर रहे होते हैं जिसको एक पैकेज डिलीवर करना होता है एक मॉल के बाहर। वो देखते हैं कि वो कुरियर वाला कोई और नहीं बल्कि जून खुद है। अब जब ये जून का पीछा करके अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मेल फैन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है और जून उसकी हेल्प कर रहा होता है। जून यहाँ उस कपल के लिए गाना भी परफॉर्म करता है। अब ये सब हो जाने के बाद वो मेल फैन जून को थैंक यू बोलता है और उसको सिंसियरली अपोलोजाइज भी करता है कि उसने उसको ऐसे किडनैप किया। अब रास्ते में मैनेजर जून से गुस्सा होकर मुंह फुला लेता है और लीसा को ड्रॉप करता है।
जून लीसा को टेक्स्ट करता है कि वो मैनेजर का गुस्सा शांत करने के बाद उससे मिलने आएगा। लीसा ये टेक्स्ट पढ़ ही रही होती है कि डैनियल का कॉल आ जाता है। अब डैनियल और लीसा मिलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। डैनियल उसको बोलता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि उसने लीसा को अनकंफर्टेबल फील कराया। लीसा उसको बोलती है कि डैनियल लीसा के साथ तो इतना जेंटल बिहेव करता है, बट वो हॉस्पिटल में उसका निकी के टूवर्ड्स बिहेवियर देखकर काफ़ी सरप्राइज थी। डैनियल अपने डिफेंस में बोलता है कि उसको भी ऐसा बिहेव करना पसंद नहीं है, बट वो क्या करे जब उसकी गर्लफ्रेंड जून के बारे में सोचती रहती है और उससे छुप छुप कर कॉन्टैक्ट करती है। लीसा बोलती है कि जून और निकी के बीच में कुछ भी नहीं है, तो डैनियल बोलता है कि उसको लीसा की यही मासूमियत बहुत पसंद है कि वो सब पर ट्रस्ट करती है। वो लीसा से बोलता है कि वो अब बदल गई है और शायद वो भी अब जून की तरफ हो गई है, दो वो चाहता है कि लीसा डैनियल पे भी यकीन करे और उसकी फ्रेंड बन के रहे। लीसा बोलती है कि वो उन तीनों के बीच में आकर चीज़ें और ख़राब नहीं करना चाहती। डैनियल उसको समझाता है कि इस चीज़ के लिए वो अपने आप को गिल्टी फील ना कराए और वो उसे सॉरी भी बोलता है और उसको घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, बट लीसा बोलती है कि उन दोनों को अलग अलग जाना चाहिए अपने अपने घर। अब मैनेजर जून को घर ड्रॉप करता है और बताता है कि वो कल जापान जा रहा है। मैनेजर के जाते ही जून लीसा से मिलने चला जाता है और मिलते ही उससे पूछता है कि वो इतना लेट बाहर किसके साथ थी। लीसा बोलती है कि वो उसको क्यों बताए, तो जून बोलता है कि वो उसको सब कुछ रिपोर्ट करेगी अब से। अब वो लीसा को लेकर एक लेक साइड जाता है और यहाँ ये दोनों प्यार से एक दूसरे को ताने मारते हुए काफ़ी बातें करते हैं। अब जून बोलता है कि आज सो आई मैरिड एन एंटी फैन का 3rd एपिसोड रिलीज हुआ है और उन दोनों को ये साथ में देखना चाहिए। अब ये उस शो में देखते हैं कि डायरेक्टर ने उन दोनों को एक्सीडेंटल किस टेलीकास्ट किया होता है। ये देखकर तो लीसा एम्बैरस हो जाती है और बोलती है कि अब तो जून की फैंस लीसा का जीना और भी मुश्किल कर देंगी। वो डायरेक्टर को गुस्से में कॉल करने लगती है और तभी जून उसको किस करता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। Thank you for watching the video and do give a thumbs up and leave a comment if you like the explanation. See you all in the next video. Till then, bye bye.